तो इस वीडियो में मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज इन अ स्काई ब्लॉक। और ये वाला स्काई ब्लॉक तुम्हारे हमारे तरह अकेला नहीं है, इसके 2-3 दोस्त भी है। और उसी के साथ इस वाले स्काई ब्लॉक में हम लोगों को भीख में एक दान पेटी भी मिल जाती है और कुछ भी नहीं मिलता। और बाकी वीडियो की तरह भी इस वाले वीडियो में भी मेरे कुछ चैलेंज होंगे, जैसे कि उस काले पक्षी को मार के इलाइटर लेके आना, एक डायमंड का आर्मर बनाना, एक आयरन का फार्म बनाना और उसी के साथ मेरे बेस को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करना। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को शुरू करते। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ स्काई ब्लॉक में और दान पेटी खोलने से बस मेरे को ये बर्फ़ का गोला और ये लावा बकेट मिलता है लिटरली, और कुछ भी नहीं मिलता मेरे को। ये भगवान क्या जुल्म है। और फिर मैं लग गया पेड़ तोड़ने के लिए और थोड़ा सा लकड़ियाँ कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उस क्राफ्टिंग टेबल से मैंने थोड़े से नेसेसरी टूल बना के इस स्काई ब्लॉक के डट को हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा करना था। और पेड़ तोड़ के मेरे को एक सैपलिंग्स तो मिल गया, लेकिन दूसरा वाला सैपलिंग ये आसमान ही निकल गया। और बाय द वे मैंने इन दोनों डट को इसलिए रखा था जिससे ये ग्रास फैल जाए। तो ग्रास फैल चुका है, अभी ये सारा डट ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद मैं लग गया एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए। उसके बाद मेरा कॉबलस्टोन जनरेटर बनकर रेडी हो चुका था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए कॉबलस्टोन माइन करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने उन कॉबलस्टोन से एक फर्नेस बनाया और उस फर्नेस में मैंने चारकोल बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि रात को मेरे को मॉब से मरना नहीं था। इसलिए मैंने थोड़े से टॉर्चेस बना के इस आइलैंड के चारों तरफ थोड़े बहुत लगा दिए। फिर मेरा ट्री ग्रो हो चुका था, इसलिए मैंने अपने ट्री को तोड़ के उसके सैपलिंग्स को मैंने प्लांट कर दिया। और फिर मेरे पास जितने भी कॉबलस्टोन थे उससे थोड़े से स्लैब बना लिए, क्योंकि मेरे को अभी जंगल वाले आइलैंड में जाना था। और इस जंगल वाले आइलैंड में आके मैं क्या देखता हूँ, मतलब लिटरली खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और ये एंडरमैन खाना ही चुरा रहा है। तो मैंने इसको एंड वर्ल्ड में वापस से भेज दिया। कैसे, तुम लोगों का भी दिखाता। नाइस। उसके बाद मैंने खाने के लिए थोड़े से तरबूज कलेक्ट कर ही रहा था, तभी मेरे को ज़ॉम्बी की साउंड सुनाई दी, लेकिन ज़ॉम्बी मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। और फाइनली जब मैंने ऊपर देखा तब मेरे को दिखा ये पेड़ में जाके बैठा है। लिटरली माइनक्राफ्ट को अलग से बंदर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ॉम्बीज़ ही बंदर बन चुके हैं। उसके बाद मेरे को घास तोड़ के थोड़े से सीड्स मिल गए, जिससे अभी मैं फार्मिंग कर सकता था। और फिर मैं लग गया इस ट्री को तोड़ने के लिए। तो फाइनली मैंने सारा सामान ले लिया है इस वाले आइलैंड से और वापस आके मेरे को जितने भी सीड्स मिले थे एक हो बना के उन सीड्स को मैंने प्लांट कर दिया। तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे पास इतने मटेरियल्स तो नहीं है, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ जिसमें मॉब स्पॉन हो सकते हैं और मेरे को काफ़ी सारे लूट भी मिल सकता है। इसलिए थोड़े से कॉबलस्टोन माइन करके अभी मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैंने इस एरिया को बना दिया है। अभी रात को देखते कितने मॉब स्पॉन होते और जब मेरे पास इनफ मटेरियल्स हो जाएंगे तब मैं यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बना दूंगा। अभी रात को देखते। A few inches later. ऑलराइट, तो रात हो चुका है और काफ़ी सारे मॉब्स भी स्पॉन हो चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि मैंने ये बैरिकेड थोड़ा दूर में बना दिया है। इसलिए इन मॉब्स को बुलाने के लिए मेरे को बार बार क्लोज जाना पड़ रहा है। फिर इन मॉब्स को मारते मारते मेरे को ये मरीज़ मिल गया, तो मैंने इस मरीज़ को फ़िलहाल के लिए बंद करके रख दिया और इसको बाद में मैं ट्रीटमेंट करूँगा। और फिर मैंने बोन मील का यूज़ करके उन वीट को थोड़ा ग्रो कर दिया और उन वीट से और कोको बीम से मैंने थोड़े से बिस्कुट बना लिए। क्या मतलब बिस्किट होता है, बिस्कुट नहीं यार, तुम लोग जो भी बोलो, मैं तो बिस्कुट ही बोलूँगा। Okay. और नेक्स्ट डे को मेरा ट्रीज़ ग्रो हो चुका था, इसलिए मैंने सारे ट्रीज़ को तोड़ दिया और मैंने काफ़ी सारे कॉबलस्टोन माइन भी किए थे। तो उन कॉबलस्टोन से थोड़े से फर्नेस बना लिए और उन फर्नेस के अंदर मैंने इन कॉबलस्टोन को कुक होने के लिए रख दिया, स्टोन बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को स्टोन चाहिए था काफ़ी सारे। तो सैपलिंग्स को प्लांट करने के बाद मैं लग गया इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो कॉबलस्टोन का यूज़ करके मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। और क्योंकि मैंने रात को कई दिनों से सोया नहीं था, इसलिए रात को मेरे को राम रहीम जी दर्शन देने आ गए।
तो राम रहीम जी को पेलने के बाद मैंने नेक्स्ट डे सोचा एक इन्फिनिटी वाटर बनाने का, क्योंकि मेरे को एक्सपी फार्म का काम भी शुरू करना है, इसलिए मेरे को एक इन्फिनिटी वाटर चाहिए। तो बोन मील का यूज़ करके मैंने एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना लिया और फिर मैंने कॉबलस्टोन से थोड़े से स्लैब बनाया और चला गया इस स्नो वाले आइलैंड में एक्सप्लोर मारने के लिए। तो इस आइलैंड में लूटने के लिए कुछ भी नहीं था, बस ये ब्राउन कलर के लकड़ियाँ थे और इनके सैपलिंग्स और थोड़े से स्नो और डट। तो मैंने इन सारे चीज़ों को एक एक करके लूटना शुरू कर दिया। तो फाइनली मेरा इस आइलैंड को भी लूटना हो चुका था और वापस आके मैंने सारा सामान अपने चेस्ट में रख दिया और रात को मैं फिर से इन स्पाइडर्स को मारना शुरू कर दिया और तभी मेरे को 2 स्ट्रिंग्स मिल चुके थे। तो इससे पहले मेरे पास 2 ऊल और काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स थे, तो उन स्ट्रिंग्स से मैंने फिर से एक ऊल बना लिया और टोटल में मेरे पास 3 ऊल हो चुके थे और उन ऊल से मैंने एक बेड क्राफ्ट कर दिया। तो फाइनली अभी मेरे पास एक बेड है, तो इसका मतलब राम रहीम जी से डरने की कोई बात नहीं है अभी। और फिर मेरे को एक दूसरा मरीज़ मिल गया, तो मैंने सोचा इसको भी पकड़ लेते, क्योंकि ये ऐसा वैसा मरीज़ नहीं था, एकदम लाइब्रेरियन मरीज़ था। और इसको पकड़ने के चक्कर में मेरे को फिर से राम रहीम जी दर्शन दे दिए, क्योंकि मैंने उस रात सोया नहीं था इसलिए। और सुबह होने से पहले मैंने जैसे तैसे इस मरीज़ को पकड़ लिया और इसको बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मेरे पास खाना सारा ख़त्म हो चुका था और मेरे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मेरे पास सीड्स तो काफ़ी सारे थे लेकिन जगह नहीं था, इसलिए मैंने सोचा एक बड़ा सा फार्म एरिया बनाते। तो मैंने सारा सामान लेके एक फार्म एरिया बनाना शुरू कर दिया। और फिर मेरा फार्म का काम ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा इन ज़ॉम्बीज़ विलेजर को अभी क्योर कर देते। लेकिन मैं जब क्योर करने गया तभी इन ज़ॉम्बीज़ विलेजर का कोई साउंड नहीं आ रहा था और जब मैंने अंदर जाके देखा तब देखा ये दोनों डिस्पॉन हो चुके थे। शायद मेरे को इनको बोट में बिठाना चाहिए था। और उसके बाद मैं लग गया एक क्रीपर फार्म बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए हॉपर बनाने के लिए इतना आयरन तो नहीं है मेरे पास, तो चेस्ट को मैं रख देता हूँ और इसके ऊपर से ही मैं क्रीपर फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है और अभी यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब भी स्पॉन हो रहे हैं। तो इनको मार के मैं थोड़े से बोन मील कलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, और इन बोन मील से मैंने अपने पोटैटोज़ को ग्रो करके उनको फर्नेस में डाल दिया, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और उसके बाद मैं फिर से चला गया एक्सपी फार्म में इन मॉब्स को मारने के लिए और मेरे को काफ़ी सारे एक्सपी और लूट भी मिल गया। तो अभी मैं दोनों आइलैंड तो चेक कर लिया है और लास्ट वाला आइलैंड जो था सैंड आइलैंड, तो अभी इस वाले आइलैंड में मैं जाके देखने वाला हूँ मेरे को क्या क्या मिलता है। और इस आइलैंड में भी हम लोगों को फ्री में एक दान पेटी मिल चुका है और इस दान पेटी के अंदर थोड़े से ऑब्सिडियन, पम्पकिन के सीड्स और एक वाटरमेलन था। तो उनको लेके मैं सैंड को कलेक्ट करके वापस आ गया और वापस आने के बाद मेरे को जितने भी ऑब्सिडियन मिले थे उनसे मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया। और इस वाले नेदर पोर्टल को ऑन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने लकड़ियों का यूज़ किया। तो मैंने लकड़ियों को लगा दिया और उसके ऊपर मैंने लावा को डाल दिया जिससे ये फायर पकड़ ले। ओके, तो इसने फायर पकड़ लिया है और मैंने भी। तो अभी इसका वेट करना पड़ेगा कब तक ये नेदर पोर्टल ऑन होता है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो काफ़ी देर हो चुका है, हम लोगों का नेदर पोर्टल ऑन भी हो चुका है फाइनली। तो अभी हम लोग नेदर में जा सकते हैं और अनलिमिटेड रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं, लकड़ियाँ, सारा सब कुछ खाना। तो अभी जल्दी से जल्दी नेदर में चलते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग नेदर में। अबे ये क्या है? अबे मैंने सोचा नेदर में भी मेरे को बहुत कुछ मिलेगा। अबे ये क्या हो गया? ऊपर से ऑब्सिडियन का एक लाइन तोड़ दिया मैंने। यार दान पेटी में भी हम लोगों को बस ये शुगर केन, आइस का ब्लॉक और ये सफ़ेद पेड़ मिला और कुछ भी नहीं। लिटरली मैंने सोचा कितना कुछ मिलेगा मेरे को यार।
ओ चूना लगा दिया। तो चूना तो मेरा लग चुका है, तो अभी मैं कर भी कुछ भी नहीं सकता, इसलिए मैं सोचा हूँ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दूँ जिससे सारे मॉब स्पॉन हो जाए यहाँ पे। तो मैंने 2 प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है और ये रहा वो बड़ा सा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से मैं इन ज़ॉम्बी पिगलिन्स को मारूंगा और इनसे मैं गोल्ड लेके वहाँ पे नॉर्मल पिगलिन्स के साथ ट्रेड करूँगा। और उसी के साथ मैं यहाँ पे फर्नेस और चेस्ट वगैरह रख दे रहा हूँ। इन पिगलिन्स को मार के जो भी मेरे को एक्स्ट्रा सामान मिलेगा जैसे कि रॉटन फ्लेश या फिर सॉर्ड, उनको मैं यहाँ पे रख दूँगा। और बाय द वे यहाँ पे काफ़ी सारे पिगलिन्स स्पॉन हो चुके हैं, तो मेरे को इन ज़ॉम्बीज़ पिगलिन्स को मार के बस इन नॉर्मल पिगलिन्स को रखना पड़ेगा जिससे मैं इनसे ट्रेडिंग कर पाऊँ। और इनको बोट में बिठा देते हैं अभी। ओके नाइस, ये लोग बोट में बैठ चुके हैं। अभी मेरे को थोड़े से गोल्ड इंगट से गोल्ड बना लेता हूँ और इन गोल्ड से अभी इन पिगलिन्स के साथ ट्रेड करूँगा। लेकिन ये जो पिगलिन्स के हाथ में एरो है इनको मार देना पड़ेगा, नहीं तो यही मेरे को डैमेज पहुँचाएंगे। ओके लेट्स सी अभी ये लोग क्या देते मैं देखता। A few inches later. फाइनली इन लोगों ने मेरे को काफ़ी सारा लूट दिया है और पहनने के लिए बस मेरे को ये जूता मिला है फ़िलहाल के लिए। और उसी के साथ इन लोगों ने मेरे को काफ़ी सारा ग्रेवल भी दिया है, लेकिन ये ग्रेवल मोर देन इनफ नहीं है, मेरे को और भी ग्रेवल चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं वापस चल जाता। तो वापस आने के बाद मैं सीधा एक्सपी फार्म में गया था और एक्सपी फार्म में आके देखा यहाँ पे दो ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन हुए थे। तो उन दोनों को जैसे तैसे मैंने निकाला, लेकिन ये बाकी मॉब भी मेरे को परेशान कर रहे थे, लेकिन उनको जैसे तैसे मैंने निकाल लिया और निकाल के मैंने फिर इनको बोट में बिठा दिया। तो इन लोगों को तो बोर्ड में बिठाना हो चुका था। उसके बाद मैंने इनको कवर कर दिया जिससे सनलाइट लग के ये लोग मर ना जाए। तो अभी इनके लिए मेरे को पोर्शन ऑफ वीकनेस भी बनाना था, इसलिए मैं वापस से नेदर में आ गया और नेदर में आके मैं फिर से ट्रेडिंग करने के लिए इन पिगलिन्स को मारना शुरू कर दिया। और फिर मैंने काफ़ी सारे गोल्ड इंगेट बनाए और ये होप किया कि ये लोग मेरे को थोड़े से ब्लेस रॉड दे देंगे और उसके साथ काफ़ी सारा ग्रेवल भी दे देंगे, क्योंकि ब्लेस रॉड इनसे ही मिल सकता है बस। A few inches later. तो फाइनली इन पिगलिन्स ने मेरे को ब्लेस रॉड और ग्रेवल दे दिया है। और वापस जाने के टाइम मेरे को पता नहीं ये पिगलिन्स डांस क्यों कर रहे थे, शायद इनका पार्टी वार्टी कुछ लगा होगा। और वापस आने के बाद मैंने एक ग्रोइंग स्टैंड बनाया और उसके बाद मेरे पास जो शुगर केन था उसको प्लांट करके ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। और नेक्स्ट डे तक वो थोड़ा सा ग्रो हो चुका था, तो उससे मैंने एक शुगर केन लेके उसको शुगर बना दिया और फिर फर्मेंटेड आई बना के मैंने उसको ग्रोइंग स्टैंड के अंदर डाल दिया। और उसी के साथ मैंने 2 गोल्डन एप्पल बना लिए और हम लोगों का पोर्शन ऑफ वीकनेस भी बन के रेडी हो चुका था। तो मारा फेंक के पोर्शन ऑफ वीकनेस और दिया एक गोल्डन एप्पल। तो फाइनली ये दोनों विलेजर ठीक भी हो चुके हैं और मैं काफ़ी देर से थोड़ा मटेरियल्स भी जुगाड़ कर रहा था, क्योंकि मेरे को एक दूसरा आइलैंड बनाना है जहाँ पे मैं इन विलेजरों के साथ ट्रेड कर पाऊँ। तो अभी मटेरियल्स मैंने सारा स्टोन कलेक्ट कर लिया है, मेरे को बस ब्राउन कलर का ये लकड़ियाँ चाहिए। तो अभी इन लकड़ियों को जुगाड़ करते। तो फाइनली मेरा सारा मटेरियल जुगाड़ करना हो चुका है। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म को बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का ट्रेडिंग हॉल पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है और उसी के साथ यहाँ पे एक ट्रेडर भी आया था, लेकिन वो ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा कचरा सामान बेच रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेकिन पता नहीं उसने जोर ज़बरदस्ती मेरे को लेड और लेदर दे के क्यों चला गया। तो इन ट्रेडिंग हॉल में मेरे को काफ़ी सारे बेड भी बनाना था, इसलिए एक्सपी फार्म से मेरे को जितने भी स्पाइडर स्ट्रिंग थे उनको लेके मैं ऊल बना लिया सबसे पहले, और उन ऊल से मैंने काफ़ी सारे बेड भी बना लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इतने ही ऊल थे और इतने ही बेड बना पाया, बाद में मैं ऐड कर दूंगा। अभी इन विलेजरों को एक एक करके लेके जाते। तो पहले वाला को लाना हो चुका है, अभी सेकंड वाले को भी लेके आ गया
तो इन दोनों को तो लेके आ गया। अभी इनको जॉब और थोड़ा खाना देना पड़ेगा, तो खाने के लिए इनको ब्रेड बना के दे रहा हूँ मैं। और जॉब में सोच रहा हूँ इन दोनों को फ्लैचर बना दूँ, तो थोड़े से फ्लेंट कलेक्ट करके 2 फ्लैचिंग टेबल बना लेता हूँ जिससे ये दोनों फ्लैचर बन जाए। और उसी के साथ मेरे पास जितने भी ब्रेड थे उतने ब्रेड इनको दे दिया, जिससे ये लोग ब्रीड करना शुरू कर दे। और इधर का काम ख़त्म हो चुका है। आई होप जल्दी से ये लोग बेबी बनाना शुरू कर दे। तो ट्रेडिंग हॉल तो बन के रेडी हो चुका है, लेकिन मेरे को एक दिक्कत आ रही है, वो है पेड़ को उगाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इनफ जगह नहीं है। इसलिए मैं एक दूसरा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहाँ पे मैं पेड़ को उगा सकूँ। तो फाइनली पेड़ों को उगाने के लिए एक दूसरा आइलैंड बनाना हो चुका है। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए इन शुगर केन को प्लांट कर देता। और मेरे पास थोड़े से आयरन इंगेट पड़े हुए थे, तो उन आयरन इंगेट से मैंने एक चेस्ट क्राफ्ट कर दिया। तो अभी मेरे को फ्लैचर के साथ ट्रेड करने के लिए बहुत सारे लकड़ियाँ चाहिए, तो थोड़े से लकड़ियाँ तोड़ लेता मैं। A few inches later. तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टिक हो चुके हैं और उसी के साथ मैंने एक ग्राइंड स्टोन और स्मिटिंग टेबल भी बना लिया है। तो अभी इन स्टिक से, इस फ्लैचर से मैं थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता। और उसी के साथ मैं इन टूल स्मिथ को भी अपग्रेड कर लेता। और अपग्रेड होने के बाद ये मेरे को आयरन के बदले एमरल्ड दे रहा था। तो उसके बाद थोड़े से आयरन गोलम भी स्पॉन होना शुरू हो गए थे। तो ट्रेड करने के लिए मैंने सोचा इन आयरन गोलम को मार के इनके आयरन से ही ट्रेड किया जाए। तो मैंने थोड़े से आयरन गोलम्स को भी मारा। और उसके बाद मैंने थोड़े से बुक्स कलेक्ट किए और उन बुक्स से एक बुक सेल्फ बना दिए। और उससे मैंने एक लैप्टेंस बना लिया, क्योंकि मेरे को एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत थी। और मिले हुए आयरन से मैंने टूल स्मिथ के साथ थोड़ा ट्रेड कर लिया। और फिर से मैंने वेपन स्मिथ को भी थोड़ा अपग्रेड कर दिया। और लैप्टेंस को रखने के बाद एक विलेजर फाइनली लाइब्रेरियन हो जाता है। और वो मेरे को डायरेक्टली थॉर्न्स 2 सेल कर रहा था। तो पहले मैंने एक बुक सेल्फ लिया और उसको तोड़ के मैंने थॉर्न्स 2 का एक बुक खरीद लिया। और उसके बाद मैंने आर्मर स्मिथ को पूरा अपग्रेड कर दिया था। और उसने मेरे को अच्छे खासे एन्चांटमेंट वाला हेलमेट और चेस्ट दिया, तो मैंने 2-2 करके खरीद लिए उससे। और उसके बाद मैंने एक एनविल बनाया और मैंने जो चीज़ें खरीदे थे उनको एक साथ करके एन्चांट कर दिया, जिससे उसका एन्चांटमेंट लेवल थोड़ा बढ़ जाए। तो फाइनली हम लोगों के पास पूरा डायमंड का आर्मर आ चुका है, बस इसमें एन्चांटमेंट करना बाकी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से डायमंड के टूल्स खरीद लेता हूँ। और इस टूल स्मिथ को भी मैंने अपग्रेड कर दिया, बस ये लास्ट बार अपग्रेड करना था। तो अपग्रेड करने के बाद ये मेरे को अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी 1 वाला पिकैक्स भी दे रहा था, तो मैंने 2 खरीद लिए उससे। तो अभी मेरे को इस वेपन स्मिथ को भी अपग्रेड करना है, लेकिन एमरल्ड के साथ अपग्रेड करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऊपर से एमरल्ड ट्रेड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा एक आयरन का फार्म ही क्यों ना बना दूँ, तो फिर ट्रेड करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी मेरे को। तो इसीलिए मटेरियल्स लेके मैं एक आयरन फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। तो हम लोगों का आयरन फार्म बनकर रेडी हो चुका है। और ये चेस्ट मैंने रख दिया है इधर। अभी मेरे को एक ज़ॉम्बी को लेके आना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो ज़ॉम्बी मेरे को मिल चुका है। अभी इसको मेरे को ऊपर लेके आके इसको यहाँ पे फेंसेस के अंदर मेरे को बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, बंद हो जा। ओके, तो अभी इसका नामकरण करना पड़ेगा। तो नाम इसका क्या दूँ यही सोच रहा हूँ। तो इसका नाम अभी मैं दे रहा हूँ नूब। इससे बेटर मेरे को कुछ नाम याद में नहीं आ रहा, तो फिलहाल के लिए यही नाम दे देते इसको। और फिर मैंने थोड़े से आयरन गोलम्स को मारे, क्योंकि विलेजरों को ले जाने के लिए मेरे को माइन कार की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए माइन कार और रेल बनाने के लिए मैंने आयरन गोलम को मार के थोड़े से बना लिए। ओके, तो फर्स्ट वाले विलेजर को लाना हो चुका है और इसको अभी माइन कार में भी बिठा दिया है। अभी ऊपर चल जा। तो ऐसे करके ही मैंने एक एक करके सारे विलेजरों को लाके यहाँ पे बोट पे बिठा दिया।
तो लास्ट वाला विलेजर को भी लाना हो चुका है। अभी इन सारे विलेजरों को मैं बोट से निकाल देता सबसे पहले, और उसी के साथ मैंने इन विलेजरों को एक एक करके जॉब भी दे दिया और बेड भी दे दिया। तो हम लोगों का आयरन फार्म बनकर रेडी हो चुका है और ये सही से काम भी कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद जितने भी आयरन मिले थे मेरे को, उन सारे आयरन को लेके मैंने टूल स्मिथ को पूरा अपग्रेड कर दिया, और अपग्रेड करने के बाद ये मेरे को डायमंड का शॉट दे दिया फाइनली। और फिर मैंने इन दोनों शॉट को एक साथ करके इसको शार्पनेस 3 कर दिया। तो फाइनली हम लोगों के पास डायमंड का आर्मर और टूल्स भी आ चुका था। अभी बात था बस इंचेंटमेंट की। तो मैंने एक एक करके इन लाइब्रेरियन से सारा इंचेंटमेंट बुक लेना शुरू कर दिया। और लकीली इस वाले 100 डेज में मेरे को बहुत जल्दी मेंडिंग मिल गया, नहीं तो मेरे को मिलता ही नहीं है मेंडिंग नॉर्मली। और उसके बाद मैंने एक दूसरे आर्मर स्मिथ को भी अपग्रेड किया, और अपग्रेड करने के बाद वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट दे रहा था, इसलिए मैंने भी उससे थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया। और उसके बाद वापस आके मैंने जो भी इंचेंटमेंट बुक और बाकी सारा चीज़ें खरीदा था उनको एक एक करके एनविल में इंचेंट करना शुरू कर दिया। One eternity later. तो फाइनली मेरा इंचेंटमेंट करना ख़त्म हो चुका है और सारे इंचेंटमेंट मैंने कर लिया है अपने आर्मर और टूल्स में। अभी मेरे को 2 चीज़ें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे एनिमल स्पॉन होंगे। तो एनिमल को स्पॉन कराने के लिए हम लोगों को चाहिए ग्रास ब्लॉक। अगर डर्ट ब्लॉक के साइड में हम लोग ग्रास ब्लॉक रख देते हैं तो वो डर्ट ब्लॉक भी ग्रास ब्लॉक पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं एक ग्रास ब्लॉक का प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे एनिमल्स को स्पॉन करा सकता हूँ। तो मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया है और यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रास ब्लॉक भी डाल दिया है। अभी ये डेड ब्लॉक ग्रास ब्लॉक में धीरे धीरे बदल जाएंगे। और तुम लोग अगर पूछोगे हम लोगों को वीडियो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। डिलीट तो दूर की बात थी, तो उसके लिए खेद है मेरे को। सॉरी। और इसी के साथ मैंने एक दूसरा प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने का भी सोचा, लेकिन मेरा जो माइनक्राफ्ट का 3D रिकॉर्डिंग है उसको मैंने ऑन तो किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। तो नॉर्मल रिकॉर्डिंग मेरे पास जो भी है उसको मैं डाल दे रहा हूँ। तो हम लोगों का कॉबलस्टोन जनरेटर बनके रेडी हो चुका है। और इस जनरेटर की खासियत ये है कि ये एक ही बार में 2 या 3 कॉबलस्टोन जनरेट कर देता है, तो माइनिंग करने में इजी हो जाता है बस। तो कॉबलस्टोन जनरेटर बना के वापस आने के टाइम मेरे को दिखा यहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पॉन हो चुके थे, तो उनका नामकरण मैं कर देता हूँ। इसका नाम देता हूँ A1, इसका नाम A2, इसका नाम B1, इसका नाम B2 और इसका C1 और इसका C2। चलो सही है। ओके। तो इधर का सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। बाकी रहता है एक ही काम, वो है मेरा खुद का एक घर बनाना। तो मटेरियल सारा मेरे पास सब कुछ है, तो घर बनाना अभी शुरू करते हैं। तो हम लोगों का घर बन के पूरा रेडी हो चुका है और मैंने एकदम ही नॉर्मल रखा है, ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा आइडिया आ भी नहीं रहा था। तो नॉर्मल एक घर बना दिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक सामने नेदर पोर्टल भी बना दिया है। ये नेदर पोर्टल मैं नॉर्मली बनाता ही हूँ, नॉर्मल वाला नेदर पोर्टल, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो हम लोगों का सारा काम ख़त्म हो चुका है। बाकी रहता है बस एक काम, वो है उस काली चिड़िया को मारने का। तो मैं चला जाता हूँ सीधा उस काली चिड़िया को मारने के लिए।
और इस चेस्ट के अंदर से हम लोगों को एंड पोर्टल और एंडर आई भी मिल जाता है। तो इसी के साथ हम लोगों का एंड पोर्टल ऑन हो चुका है और सीधा मैं कूद जाता हूँ एंड वर्ल्ड में। ओके, तो हम लोग एंड वर्ल्ड में आ चुके हैं। अभी इस एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को इसके क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा। तो सारे क्रिस्टल को मैं एक एक करके तोड़ देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का सारा एंड क्रिस्टल तोड़ना हो चुका है और उसके बाद जब भी मैं इस एंडर ड्रैगन को मारता हूँ ये मेरे को हवा में उड़ा दे रहा था। और एक बात तो इसने कहाँ मेरे को चांद तक उड़ा दिया था एक बार। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास अगर वाटर बकेट नहीं होता ना तो ये 100 डेज का चैलेंज यही ख़त्म हो जाता। तो फाइनली एंडर ड्रैगन को मारना हो चुका है और एंड वर्ल्ड को फ्री भी करना हो चुका है उसी के साथ। तो अभी मैं सारा एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं इस एंडर एग को भी ले लेता। तो इधर से सारा सामान लेना हो चुका है। अभी एंड सिटी में जाते और एंड सिटी से एक इलाइटर लेके आते। ओके, तो अभी मेरे को एक एंड सिटी ढूंढना पड़ेगा इधर। लिटरली देखो वहाँ पे तुम लोगों को एक एनसीटी दिख रहा है और यहाँ पे देखो लिटरली 2 एनसीटी कितने क्लोज है। अभी इसमें जाके देखते, सीधा इलाइटर लेंगे और वापस आ जाएंगे। और लिटरली यहाँ पे मेरे को डायमंड मिल जाता है। मतलब मैं डायमंड का आर्मर पहना तो हूँ लेकिन डायमंड नहीं है मेरे पास। तो अभी मैं शिप की ओर सीधा जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं इलाइटर लेके वापस आ जाऊँगा सीधा। तो फाइनली हम लोगों को इलाइट्रा मिल चुका है। अभी मैं घर की ओर वापस जाता और घर की ओर जाने के लिए वो पोर्टल दिख पा रहा है। शायद तुम लोगों को उड़ के जा पाऊंगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। ओके, नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं एंडर आई फेंक देता। ओ भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा क्लोज था। अगर नीचे गिरता तो ज़रूर मरता। फिलहाल के लिए अभी घर की ओर वापस चलते। तो इसी के साथ हम लोग घर वापस आ गए हैं और वीडियो को एंड करने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़े से रॉकेट बना लूँ इस इलाइटर को ट्राई करने के लिए। तो थोड़े से पहले शुगर केन तोड़ते। ओके, तो मैं लेवल 3 का थोड़ा सा रॉकेट बना रहा हूँ। इससे पहले ट्राई नहीं किया मैंने कभी भी। ओ तेरी की, अच्छा स्पीड है तो इसलिए लेवल 3 यूज़ करते हैं सब लोग। और इसी के साथ वीडियो को इधर तक ही रखते। तुम लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।